दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। इसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे और साथ ही परीक्षाओं में पूछे गए इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये वीडियो विशेष रूप से यूपी पीसीएस, आरओ, अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जो राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र विषय से आयोजित की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता। दोस्तों, नागरिकता की बात जब हम करते हैं तो स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता होती है, वो है भारतीय। अमेरिका की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। भारत में चाहे वो किसी भी राज्य का नागरिक हो, उसकी नागरिकता भारतीय होती है। और आप जान लीजिए कि नागरिकता संबंधी विधान या नागरिकता संबंधी विधि बनाने की जो शक्ति होती है वो भारत में संसद को प्राप्त है और संसद द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है, जिसमें बाद में कई संशोधन किए गए हैं। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बेसिक जानकारी रही। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। हालांकि आगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भी पारित किया गया, जो 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है। तो इन सब के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है वो किस तरह का है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और एकल नागरिकता का अर्थ ये है कि भारत में राज्यों की अलग से कोई नागरिकता नहीं है। हर व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति केवल भारत का नागरिक कहा जाएगा। लेकिन नागरिकता के आधार में भारत में 2 तरह के लोग हैं। नागरिकता के आधार पर भारत में 2 तरह के लोग हैं। एक तो भारतीय नागरिक और दूसरे कौन, जो है विदेशी। तो ये मुख्य अंतर है। भारत में विदेशी भी कुछ रहते हैं जो अपने कुछ कार्यों के लिए, कुछ समय के लिए यहाँ पर आते हैं। तो नागरिकता भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, भारतीय नागरिक और विदेशी। नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनको आप जानते हैं कि नागरिकता संबंधी जो प्रावधान हैं वो भारतीय संविधान में आर्टिकल 5 से 11 तक में वर्णित है। मोटा मोटा हम ऐसे समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को आने वाले, देखिए अनुच्छेद 6 जो है वो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार हैं। और अनुच्छेद 7 थोड़ा सा अंतर है, ये पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। तो थोड़ा सा अंतर है। अनुच्छेद 6 जो है वो कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले या भारत प्रव्रजन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। और अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को, यानी मूल रूप से भारत में रहने वाले और पाकिस्तान को प्रव्रजन या पाकिस्तान की ओर जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनके नागरिकता संबंधी अधिकार हैं। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 9 जो है वो विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता के स्वतः समाप्त हो जाने की बात करता है।
अनुच्छेद 9 जो है, यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसके भारतीय नागरिकता का जो है, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान मूल संविधान में ही किया गया है। और अनुच्छेद 10 ये व्यवस्था करता है कि नागरिकता के अधिकार किन किन स्थितियों में बने रह सकते हैं। और अनुच्छेद 11 जो कि नागरिकता से संबंधित अंतिम अनुच्छेद है, वो संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, ये व्यवस्था करता है। तो अनुच्छेद 5 से 11 7 अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। परीक्षाओं में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया, तो हमने बताया 1955 यानी 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 11 के अनुरूप भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में, देखिए हम थोड़ा सा एक क्रम से चलते हैं यहाँ पर। अनुच्छेद 11 में क्या है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो सबसे पहले नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया संसद द्वारा? 1955 में। ये मूल रूप से पहली बार नागरिकता कानून बना 1955 में, जिसको नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं। और इसके अलावा 1955 में जो नागरिकता अधिनियम बना उसमें 1986 में संशोधन हुआ। यहाँ पर मैं संशोधन कर रहा हूँ। नागरिकता अधिनियम में 1986 में संशोधन हुआ, फिर 1992 में भी इसमें थोड़ा संशोधन किया गया। इसके बाद 2003 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया। उसके बाद 2003 में, फिर 2005 में एक नागरिकता संशोधन या नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संशोधन या अमेंडमेंट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम ये 2019 का जो है, ये दोस्तों याद रखिएगा 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम ये लेटेस्ट नागरिकता संबंधी संशोधन है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है, इसमें छठवीं अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों पर, 6वीं अनुसूची के 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। तो याद रखिएगा, आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। इसमें 1986, 1992, 2003, 2005 और 2019 में संशोधन किया गया। और 2019 का जो संशोधन है ये 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा ये जो है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले राज्यों के क्षेत्रों पर भी नहीं लागू होता है। ये जानना जरूरी है। सब जगह लागू होता है, लेकिन 6ठी अनुसूची के असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले राज्यों पर ये लागू नहीं होता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है नागरिकता से संबंधित, आप जान लीजिए कि भारत में जो भारतीय नागरिकता है वो कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। भारत में
या भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, भारतीय नागरिकता का आधार, भारतीय नागरिकता का आधार क्या है, यानी ये कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो बहुत ही सामान्य आप जान लीजिए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर याद रखिएगा, 5 तरीकों से: जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और अर्जित भूमि के समामेलन से। याद रखिएगा, जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण, देशीकरण और किसी भूभाग के सम्मिलन या भारतीय क्षेत्र में शामिल हो जाने पर। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त जो है ये कैसे हो सकती है? जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण से, देशीकरण से और किसी अर्जित भूमि के सम्मिलन से। तो ये जरूर याद रखिएगा कि इन्हीं 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है: जन्म, रक्त संबंध या वंशक्रम, रजिस्ट्री या पंजीकरण, देशीकरण या किसी भूभाग के समामिलन द्वारा। इसके साथ ही भारतीय नागरिकता के प्राप्ति का आधार तो ये था, और भारतीय नागरिकता के लोप या समाप्ति किन किन आधारों पर की जा सकती है, ये भी महत्वपूर्ण है जानना। भारतीय नागरिकता का अंत, भारतीय नागरिकता का अंत या लोप कितने प्रकार से हो सकता है? तो भारतीय नागरिकता का अंत जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन वो प्रकार हैं, इनको जानना जरूरी है। एक तो नागरिकता त्याग दे, कोई व्यक्ति अपने इच्छा से स्वतंत्र रूप से नागरिकता त्याग दे, सरकार द्वारा वंचित कर दिया जाए या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, भारतीय नागरिकता का लोप नागरिकता त्यागने पर, सरकार द्वारा वंचित करने पर, और तीसरा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। तो ये 3 आधार हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता का लोप हो सकता है। नागरिकता त्याग दिया जाए स्वेच्छा से, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिया जाए या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का लोप या अंत हो जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है ये 2019, देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो कि कब से लागू हुआ है आप जानते हैं। तो ये लागू हुआ है 10 जनवरी 2020 से। ये थोड़ा विवादित रहा, इस पे बहुत चर्चा हुई और इसमें किन प्रमुख देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है तो ये जान लीजिए। 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ, इसमें 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही गई है। और इस अल्पसंख्यक वर्ग में कौन कौन लोग शामिल हैं तो इसमें हिंदू, सिख,
बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। तो याद रखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक शामिल हैं। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप जानिए कि भारतीय नागरिकता जो है, भारतीय नागरिकता का अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित है। कहाँ पर? तो आप जानते हैं, अनुच्छेद 11 में भारतीय संसद इसके लिए अधिकृत है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 किसके द्वारा पारित किया गया था? तो संसद द्वारा। दोहरी नागरिकता जो है, राज्यों के लिए पृथक और केंद्र के लिए पृथक नागरिकता, तो ये अमेरिका और स्विट्जरलैंड में ऐसी व्यवस्था है। और भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 8 में। और जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 9 में वर्णित है। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नोट करते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष व्यतीत करने पड़ेंगे? कितने वर्ष व्यतीत करने पड़ेंगे, वर्ष बताना है आपको। तो सही उत्तर क्या है? ये है 7 वर्ष। तो सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रावधान किया गया था कि पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता, और इसमें हमने नागरिकता और नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित प्रमुख प्रावधान, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के आधार, नागरिकता के अंत या लोप होने के जो कारण हैं वो, उसके अलावा जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।